रूस और यूक्रेन के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ता जा रहा है। बीती रात रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें 367 ड्रोन और मिसाइलें देश के विभिन्न शहरों पर दागी गईं। इस भीषण हमले में 13 लोगों की जान चली गई, जिनमें जाइटोमर में 3 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि कई दर्जन लोग घायल हुए हैं। हमले की चपेट में कीव, खारकीव, माइकोलाइव, टर्नोपिल और खमेलनित्स्की जैसे बड़े शहर आए हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस हमले की निंदा करते हुए एक तीखा बयान जारी किया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल कार्रवाई की मांग की। ज़ेलेंस्की ने ट्वीट कर कहा कि हमारी आपातकालीन टीमें लगातार जमीन पर काम कर रही हैं। जहां जरूरत है वहां लोगों को राहत दी जा रही है। मैं उनके समर्पण के लिए आभार व्यक्त करता हूं। रूसी हमले की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रूस ने एक ही रात में लगभग 300 हमलावर ड्रोन से अटैक किया। इसमें ज्यादातर ईरान समर्थित शहीद ड्रोन थे जो यूक्रेनी क्षेत्र में भेजे गए। इसके साथ ही रूस ने करीब 70 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से भी विभिन्न शहरों पर हमला किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूसी हमलों का मुख्य मकसद यूक्रेन की राजधानी कीव समेत जाइटोमिर, खमेलनित्स्की, टेर्नोपिल, सुमी, ओडेसा, पोल्टावा, निपर जैसे शहर थे। ज्यादातर हमले सीधा नागरिक इलाकों पर किए गए। कीव में विश्वविद्यालय के हॉस्टलों को भी निशाना बनाया गया, जिसमें छात्रों में दहशत फैल गई। साथ ही कई औद्योगिक इकाइयों और आवासीय इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये हमला जानबूझकर आम नागरिकों को निशाना बनाने की सोची समझी रणनीति है। बच्चों समेत कई निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। ये आतंकवाद है। मेरी गहरी संवेदनाएं। ज़ेलेंस्की ने इस हमले को रूस के खिलाफ नए और कठोर प्रतिबंधों के लिए पर्याप्त आधार बताया। उन्होंने अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि दुनिया चाहे सप्ताहांत मना रही हो, लेकिन यूक्रेन में युद्ध जारी है। अमेरिका और बाकी देशों की चुप्पी पुतिन को और ज्यादा आक्रामक बना रही है। फिलहाल यूक्रेन में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और ये हमला उस बात का संकेत है कि युद्ध के जल्द खत्म होने की संभावना फिलहाल दूर दिख रही है। अब ये जंग और लंबी खिंच सकती है।